नहीं, अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी चीज़ों की जितनी तारीफ़ कर सकते करनी चाहिए कि एक ऑफिसर काम कर रहा है और हर दिन एक नया विज़न लेकर के आ रहा है। अगर किसी को इसके ऊपर परेशानी है कि भाई ये आदेश सही नहीं, वो आदेश सही नहीं, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है बात करने का, वहाँ बात कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से शिक्षा विभाग के कमान जारी संभाले हैं तब से वो नए नए आदेश जारी कर रहे हैं और उन्होंने एक नया आदेश जारी कर दिया है कि जो भी शिक्षक संगठन बनाकर अगर शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े करेंगे, अगर सोशल मीडिया पर वो सवाल खड़े करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बात करें तो इसको लेकर जो लगातार जो बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार के सहयोगी पार्टियां हैं, वाम दल, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी खालिद अनवर। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से के पाठक नए नए आदेश जो जारी कर रहे हैं शिक्षा विभाग में? पहले नहीं, अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी चीज़ों की जितनी तारीफ़ कर सकते करनी चाहिए कि एक ऑफिसर काम कर रहा है और हर दिन एक नया विज़न लेकर के आ रहा है। अगर किसी को इसके ऊपर परेशानी है कि भाई ये आदेश सही नहीं, वो आदेश सही नहीं, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है बात करने का, वहाँ बात कीजिए और उस पॉलिसी को चेंज कराने की कोशिश कीजिए। लेकिन किसी ऑफिसर को डिमोरलाइज करके आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव काम हो, ये नामुमकिन है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि अफसरशाही है। अफसर वही कर रहे हैं जो आप जो लेजिस्लेचर पॉलिसी बना के, जो आपकी एग्जीक्यूटिव सरकार पॉलिसी बना करके दे रही है, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सरकार के ही काम से अफसर के पाठक हैं जो सरकार के आदेश से ही काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों भी देखा गया कि छुट्टियों में जो कटौती की गई थी, सरकार को किरकिरी भी हुई और सरकार को वापस देना पड़ा। आदेश तो के पाठक ने जारी किया। नहीं तो क्या आप के पाठक को भगवान समझते हैं? उनसे गलती नहीं होगी? अरे इंसान है, ह्यूमन एरर इसी को कहते हैं। अगर कोई गलती हुई उसको वापस ले लिया तो अच्छी बात है ना। अगर मान लिया कि वो 10 काम कर रहे हैं, एक काम में अगर गलती होती है और उसको गलती को सुधारा जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन इसकी वजह से किसी ऑफिसर को टारगेट करना, ये कहना कि तानाशाही हो रही है, ये कहना कि ऑफिसर्स बेलगाम हो गए हैं, ये पूरे ऑफिसर क्लास को डिमोरलाइज करने जैसा है। और जिस स्टेट में ऑफिसर डिमोरलाइज होंगे उस स्टेट में डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन वाम दल जो आपके सहयोगी पार्टी है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अब महागठबंधन के साथ हैं। नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप महागठबंधन के साथ हैं, एनडीए के साथ नहीं है। जो आपके ऑफिसर हैं वो एनडीए के शासनकाल के जैसा चला रहे हैं विभाग को। ये वाम दल वाले कब से भाजपा की बोली बोलने लगे? ये वाम दल और भाजपा एक होने वाले हैं क्या? क्या बेतुकी बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार पे आप उंगली उठाएंगे? नीतीश कुमार के काम करने के तरीके पे उंगली उठाएंगे? नीतीश कुमार को समझाएंगे कि महागठबंधन क्या है और एनडीए क्या है? फालतू की बातें करते हैं। वाम दल वाले समझ लें कि हमारी सरकार काम करने वाली है। नीतीश कुमार जी काम में यकीन रखते हैं, बात में और फालतू की चीज़ों में यकीन नहीं रखते हैं। वो काम करेंगे और उनको अगर लगता है कि उनके काम में, हमारे काम में कहीं कोई कमी है, आए बात करें, पटल पे बात करें और जो महागठबंधन की जो कोर कमेटी है उसमें बात करें। उसमें तो बात नहीं करते कि सड़कों पे बात करने से होगा, भाजपा का सपोर्ट करने से होगा, भाजपा की बोली बोलने से होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि के पाठक जिस तरह से आदेश लगातार जारी कर रहे हैं, वो नेता बनना चाहते हैं। वो एक ऑफिसर नहीं है, वो नेता की तरफ फरमान जारी कर रहे हैं नए नए। ये तो लोकतंत्र की बात है कि लोकतंत्र में लोग तो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और शिक्षक को इस तरह कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। अरे के पाठक वही कर रहे हैं जो सरकार चाहती है। जो सरकार कहती है उसको ब्लैक एंड वाइट में लेके आते हैं। आप जो कह रहे हैं वही ना कर रही हो। आप भी तो सरकार के हिस्सा है, वाम दल भी तो सरकार का हिस्सा है। आप जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। वो अगर आपको लगता है कहीं गड़बड़ी तो आइए प्लेटफॉर्म पे बात कीजिए। बाहर में उंगलियां उठाना और कार्यशैली पे सवाल खड़ा करना ये दर्शाता है कि आप भाजपा की बोली बोलने लगे। लेकिन छुट्टियों को लेकर भी जिस तरह से विवाद हो रहा है, 2024 का कैलेंडर जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें कई छुट्टियों की कटौती की गई जिसको लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं। आपके भी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस पर विचार किया जाएगा के पाठक के छुट्टियों पर। मैंने पहले ही कहा कि के पाठक या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी या सरकार के पदाधिकारी कोई जो है ना ऐसे नहीं है जिनसे गलती नहीं हो सकती। ह्यूमन एरर सबसे होता है। अगर कहीं कोई गलती होती तो उसको सुधारा जाता है। लेकिन काम करने की जो क्षमता के पाठक में है, हमारे और दूसरे ऑफिसर्स में है, उस पे हमें फ़ख्र है, नाज है। और उनके, मुझे यकीन है कि नीतीश कुमार का जो विज़न है, जो पॉलिसीज़ हैं, जो काम चाहते हैं, उसको यही ऑफिसर ज़मीन पे लैंड करा रहे हैं, आगे भी कराएंगे और हम लोग उनको सपोर्ट करते रहेंगे उनके अच्छे कामों में।
लेकिन वामदल मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द हटाया जाए के पाठक को विभाग से। नीतीश कुमार को आग्रह कर रहे हैं कि आप उनको हटाइए क्योंकि ऑफिसर हैं जो सरकार को किरकिरी करवा रहे हैं। तो क्या अवाम दल को ही बना दिया जाए क्या प्रधान सचिव एजुकेशन डिपार्टमेंट का? कौन बनेगा? वो तय करेंगे। के पाठक को हटा दिया जाए, उसको रख लिया जाए, उस दरोगा को हटाओ, उस इंस्पेक्टर को बहाल करो, यही काम रह गया वाम दल का। वाम दल के लोगों को बताइए, समझाइए कि नीतीश कुमार को पढ़िए, उनको जानिए, उनको समझिए, उनके काम करने के तरीके को समझिए और खुश हो जाइए। क्यों आप खामखा उंगलियां उठाते हैं उनके ऊपर? यानी कि के पाठक जो भी कार्य कर रहे हैं शिक्षा विभाग पर सही कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ के पाठक नहीं, हमारी सरकार के जो भी अफसरान अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग अच्छे हैं, और कोई गलत कहीं से गलती होती तो उसको सुधारते हैं। लेकिन उसके बहाने आप अफसरान को टारगेट मत कीजिए और उसके आगे भी टारगेट मत कीजिए। चलिए, तो क्या कुछ कर रहे थे जदयू के एमएलसी खालिद अनवर, आपने सुना। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।